नमस्ते दोस्तों। आप सबने नोटिस किया होगा कि दोपहर के 1 से 4 बजे के बीच हम सबको बहुत ज़्यादा नींद आती है। चाहे रात को अच्छी नींद ली हो, फिर भी आंखें भारी भारी लगती हैं, काम में मन नहीं लगता है और सोने का मन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आलस या कमज़ोरी नहीं है? ये तो हमारी बॉडी का नेचुरल सिग्नल है। आज हम समझेंगे कि ये दोपहर को नींद क्यों होती है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला रीज़न है हमारी बॉडी का नेचुरल सर्कैडियन रिदम। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल सर्कैडियन रिदम है जो बॉडी टेम्परेचर और मेलेटोनिन को कंट्रोल करता है। दोपहर में बॉडी टेम्परेचर का नीचे आना और मेलेटोनिन का रिलीज होता है, इसीलिए हमें ज़्यादा नींद आती है। तो अब समझते हैं कि ये सर्कैडियन रिदम, बॉडी टेम्परेचर और मेलेटोनिन कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटे का नेचुरल टाइम टेबल चलता है, जिसे हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। ये टाइम मैनेजर हमारी बॉडी को बताता है कि कब जागना है, कब नींद आनी चाहिए, कब हार्मोन्स रिलीज होंगे, कब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या गिरेगा, डाइजेशन कब एक्टिव रहेगा। मतलब पूरा बॉडी शेड्यूल यही डिसाइड करता है। यही सर्कैडियन रिदम हमारी बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करता है। रिसर्च में देखा गया है कि नॉर्मल एवरेज बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये पूरा दिन एक जैसा नहीं रहता है। दोपहर 1 से 4 बजे टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। यही वो नेचुरल रेस्ट टाइम है। तब ब्रेन को सिग्नल मिलता है और आंखें भारी लगने लगती हैं। अब बात करते हैं मेलेटोनिन के बारे में, जो हमारा स्लीप हार्मोन है। इसे पाइनियल ग्लैंड रिलीज करती है। हमारी बॉडी का नॉर्मल पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि दिन के टाइम रोशनी ज़्यादा होती है, तो टाइम मैनेजर पाइनियल ग्लैंड को मैसेज देता है कि मेलेटोनिन बंद रखो, अभी जागने का टाइम है। शाम को जब सूरज ढलता है और रोशनी कम होती है, तब टाइम मैनेजर सिग्नल देता है कि अब मेलेटोनिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करो। लेकिन समझना यह है कि दोपहर के टाइम जब बॉडी टेम्परेचर हल्का सा गिरता है, तो सर्कैडियन रिदम यानी हमारा टाइम मैनेजर ब्रेन को मैसेज देता है कि थोड़ा मेलेटोनिन रिलीज करो। ये इतना नहीं होता कि आप तुरंत सो जाओ, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि आंखें भारी हो जाती हैं, फोकस कम हो जाता है। यही दोपहर का नींद आने का टाइम है, जो बिल्कुल नेचुरल है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो हर किसी को फील होता है। जब ठंड होती है, बॉडी का कोर टेम्परेचर भी नेचुरली थोड़ा लो रहता है। ऊपर से दिन छोटे रहते हैं और धूप कम मिलती है, तो हमारा टाइम मैनेजर सिग्नल देता है कि मेलेटोनिन रिलीज करो। इसीलिए ठंडी की मौसम में ज़्यादा नींद आती है। दूसरी साइड समर में ज़्यादा रोशनी और लंबी धूप रहती है, तो बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, मेलेटोनिन कम प्रोड्यूस होता है और नींद भी कम आती है। सिंपल शब्दों में बोले तो जितना बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, उतना ब्रेन को सिग्नल मिलता है और मेलेटोनिन रिलीज होता है। दूसरा रीज़न है दोपहर को भारी मील। आपने दोपहर को हाई कार्ब फूड जैसे कि राइस, रोटी, आलू, पकौड़े, थोड़ी सी मिठाई खा ली और आंख लगने लगती है। ये जो खाने के बाद वाली नींद है, इसको पोस्ट मील स्लीपीनेस कहा जाता है। तो क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को खाना पचाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी चाहिए होती है, तो बॉडी एक्स्ट्रा ब्लड को इंटेस्टाइन और लिवर की तरफ भेज देती है। ब्रेन को थोड़ा कम ब्लड मिलता है, जिससे अलर्टनेस कम होती है और आंखें भारी लगने लगती हैं। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन्हें तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। ये ग्लूकोज बहुत फास्ट ब्लड में एंटर करता है, जिससे ब्लड शुगर एकदम से ऊपर चढ़ जाता है। दिमाग इसको डेंजर सिग्नल मानता है, ब्लड में शुगर ज़्यादा हो गया है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बहुत सारा इंसुलिन रिलीज होता है, जो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर धकेल देता है, कुछ एनर्जी के लिए, और एक्स्ट्रा पार्ट मसल और लिवर में स्टोर हो जाता है। ये इंसुलिन ग्लूकोज इतना निकाल देता है कि ब्लड शुगर नॉर्मल से भी नीचे गिरने लगता है। जब ये ड्रॉप होता है, दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। एनर्जी कम, फोकस कम, ब्रेन को फ्यूल कम मिलता है, क्योंकि ग्लूकोज ही ब्रेन का प्राइमरी फ्यूल है। इसीलिए हमें सो जाने का मन कर रहा है। प्रोटीन और फैट वाले खाने से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनकी डाइजेशन स्लो और स्टेडी होती है, धीरे धीरे एनर्जी देता रहता है, ब्लड शुगर रिलेटिवली स्टेबल रहता है।
इसीलिए अगर आपका लंच ज़्यादा सैलेड प्लस दाल प्लस पनीर प्लस एग प्लस थोड़ा सा होल ग्रेन होगा तो आपको हल्का फील होगा। उसके बाद 10 से 15 मिनट हल्का सा वॉक कर लें, डाइजेशन भी बेटर होगा और ब्रेन को ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव होगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसे समझिए, शादी या फेस्टिवल में जब हम प्लेट भर भर के पुलाव, पूरी, आलू की सब्जी, मिठाई, आइसक्रीम खा लेते हैं तो खाने के बाद बैठते ही आंख लगने लगती हैं। तो शॉर्ट में हैवी हाई कार्ब लंच से ब्लड शुगर अप डाउन और हार्मोन चेंजेस होते हैं जो आपको सुस्त बना देते हैं, जबकि बैलेंस्ड प्रोटीन रिच लंच से आपका एनर्जी लेवल और अलर्टनेस स्टेबल रखते हैं। तीसरा रीज़न है रात को नींद पूरी नहीं होना। अगर रात को आप 7-8 घंटे की पूरी नींद नहीं लेते तो दोपहर आते आते नींद आना और ज़्यादा महसूस होता है। तो रात को 7-8 घंटे की पूरी नींद करें। चौथा रीज़न ये है कि लंबी देर तक बैठना और ज़्यादा स्क्रीन देखना। जब हम लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर लगे रहते हैं या एक जगह बैठकर काम करते रहते हैं तो बॉडी की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। दिमाग भी इतनी देर कंटिन्यूस फोकस करके थक जाता है और आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। इसलिए बीच बीच में ज़रा खड़े हो जाओ, स्ट्रेच कर लो और 15-20 मिनट का रेस्ट कर लो। तो आफ्टरनून में फ्रेश रहने के लिए शुगर और फ्राइड फूड कम लें, लाइट लंच करें, लंच के बाद 10-15 मिनट वॉक करें, पानी, छाछ, नींबू पानी लें और रिचार्ज के लिए 10-20 मिनट आराम करें। बोनस टिप यह है कि दोपहर का आराम 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करें, वरना उठने के बाद और भी भारी दिमाग लगेगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आफ्टरनून में नींद आना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी ने खुद ये सिस्टम बनाया है। बस थोड़ा स्मार्ट रूटीन फॉलो करके हम दोपहर की नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको दोपहर को नींद आती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसे जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।